नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको दिन के 3 से 4 घंटे ही देने हैं और आप दिन का 2 से 5 हज़ार रुपए बना सकते हो। महीने के नहीं, दिन की बात कर रहा हूँ। सुनकर कितना अच्छा लगता है ना कि यार सिर्फ 2-4 घंटे, मतलब मैं जॉब के बाद भी एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ और 2-4 घंटे में चलो 5 हज़ार नहीं, 2 हज़ार नहीं, मैं 1,000 भी बना लिया तो महीने के मेरे 30 हज़ार हो जाते हैं। तो क्यों ना थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। ऐसे ही काफ़ी सारी कंपनियां, काफ़ी सारी ऐसे स्कैमर्स मैं कहूँगा जो कि अभी एक्टिव हैं और बहुत सारे लोगों से पैसे लूट रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसे स्कैमर्स में ना फंसूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, वहाँ पर ऐसी कोई गलती ना हो, कोई मुझसे लूट के ना चला जाए या फिर मेरा टाइम बर्बाद ना करे। इवन अगर ऐसे लोगों ने आपका 2 महीने बर्बाद किया, उसके बाद आपको समझ में आया आपने कोई पैसे नहीं गवाए, लेकिन जो 2 महीने का पीरियड गवाया वो बहुत महंगा हो गया। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पक्का पता चलेगा कि किस जगह पर आपको जाना है और किस जगह पर नहीं जाना है। सारी विधियां मैं बताऊंगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो है सही है या गलत है, जो कंपनी आपको पैसे ऑफर कर रही है, ये काम ऑफर कर रही है, वो सही है गलत है, कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि आपने खुद अप्लाई करा हो उस कंपनी के लिए। बचने के लिए पहले आपको समझना होगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं। देखो, ऐसे जो स्कैमर्स बैठे हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं, ऐसी जॉब पोस्टिंग निकालते हैं। अब वेबसाइट क्यों बनानी? क्योंकि मालूम है आजकल लोग, आज का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही जॉब पोस्टिंग देखेगा पहले जाकर एक कंपनी सर्च करेगा कि है या नहीं, और वो ऑब्वियसली वेबसाइट से होता है। ये ऐसी जॉब पोस्टिंग्स बनाते हैं जो उटपटांग सी आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी, फेसबुक पर दिख जाएगी कि भाई यहाँ पर इतने में इतना, इतने देर में इतना रुपए कमाइए, ऐसे कमाइए, ऐसे होता है। या फिर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा, किसी एचआर के नाम से मैसेज आ जाएगा कि भाई हम यहाँ पर जॉब ऑफर है, आप फटाक से जो है अप्लाई कर दीजिए। ऐसे फेक जॉब ऑफर्स, फेक जॉब पोस्टिंग आपके लिए बनाए जाएंगे, जो आपको शायद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर आपके मैसेज बॉक्स में दिख जाएगा। आपका नंबर सब जगह है और आप क्या करोगे कि यार जॉब ऑफर है तो एक बार ट्राई तो करता हूँ। ट्राई करने के चक्कर में आप उनके पास जाओगे, फिर कोई बंदा कनेक्ट होगा और उसके बाद आप जो है अपनी डिटेल्स उसे दोगे, फिर वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज, आपको फंसाएंगे कैसे कि भाई जब आप उनसे बात करें तो वो बताएंगे कि यार काम तो इतना ही है लेकिन पैसा बहुत सारा है। जैसे मैंने कहा था, 2 घंटे में 5 हज़ार रुपए, 2 या 4 घंटे में 2 हज़ार रुपए। इस तरीके के जॉब ऑफर देंगे, इस तरीके का लालच आपको देंगे कि आपको लगेगा यार इतने छोटे समय में अगर इतना सादा पैसा कमाया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। और दोस्तों, मैंने खुद भी किया है, मतलब किसी को स्कैम नहीं किया है, स्कैमर्स के साथ थोड़ी सी मेरी बातचीत हुई है, जिसमें ये आपको कुछ हल्का सा काम देते हैं कि आपको आ रहा है नहीं दिखाने के लिए, और जैसे आप वो काम कंप्लीट कर देते हो आपको कुछ पैसे देते भी हैं। सबसे पहली बात, ये आपको कुछ पैसे देंगे, आपका अकाउंट नंबर लेंगे, आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे, यूपीआई पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्योंकि आपको पता है ये पैसे देते हैं, तो फिर कुछ समय बाद ये आपको बोलेंगे कि आप कुछ मनी डिपॉजिट कीजिए, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे, आप हमारे एम्प्लॉई, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो जाएंगे और फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो क्योंकि आपको कुछ पैसा मिला हुआ है, आप फंस जाते हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये देते हैं, और फिर आप अपना पैसा डुबा बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने, क्योंकि पहली पेमेंट तो आपको मिल गई है, 150-200 रुपये या 1000-1200 रुपये तक भी मिल जाती है, और उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको इतने रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करने होंगे, या ये आपकी ट्रेनिंग के लिए है, या फिर ये आपको कुछ कोर्स कराया जा रहा है, सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर आप बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। इस तरीके के प्रलोभन दे करके आपको जो है फंसाया जाता है। अब ऐसे स्कैमर से बचना कैसे है? और ये मत सोचना कि आप फर्स्ट पेमेंट लेकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है, आप फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और कैसे दूर रहना है अब मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, वहां से किसी भी जॉब पर अप्लाई मत करो, भले ही वो कुछ भी बता रहे हो। आजकल मैं अभी रील देखता हूँ कि भाई आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास ये है, आपके पास खाली समय है, तो आप भी कमा सकते हैं। आपके पास अच्छा इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, और ज़्यादातर आपकी बेसिक नीड की चीज़ें जो आपके पास होती हैं, तो आप भी कमा सकते हैं अच्छा पैसा। ये लिंक पर क्लिक कीजिए, फला लिंक पर क्लिक कीजिए। उस लिंक पर हम क्लिक करते हैं, फिर वो हमारी पर्सनल डिटेल्स लेता है, हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स लेता है। इवन बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं भी लेता, सिर्फ पर्सनल डिटेल्स लेता है, ताकि उनके पास एक डेटाबेस तैयार हो, और उस डिटेल से वो आपको अप्रोच करते हैं व्हाट्सएप पर। फिर एक कोई भी एचआर बैठ करके, या कोई भी बंदा, एचआर के एचआर का नाम लेकर के वो बंदा आपको एक्सप्लेन करता है कि हमारी प्रोसीजर ऐसी है, वेबसाइट शेयर करता है, और इवन वो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन आईडी, वो नंबर पूरा ऐसा पर्चा भेज देगा जिस पर जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा, और आपको लगेगा ये जेन्यून है। होता क्या है दोस्तों कि अगर उन्होंने 100 लोगों को ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर भेजा, उसमें से 90 लोग तो चेक भी नहीं करते हैं। 10 लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो चेक करते हैं, उनको समझ में आता है गलत है, फ्रॉड है, या पता नहीं ढंग से चेक नहीं कर पाते और उनको लगता है सही है। लेकिन 90 लोग चेक नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर इतना शेयर कर रहा है मतलब सही ही होगा, तो आगे बढ़ जाओ। तो आपको जो है क्या करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी प्रकार की जॉब एप्लीकेशन नहीं करनी है। आप जाइए इंडीड पर, आप जाइए नौकरी पर, आप जाइए अपना पर, आप जाइए इंटर्नशाला पर,
यहाँ पर से आपको जो है जेन्युइन लोग मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर भी कुछ फेक हो सकता है, बट ये लोग क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये लोग काफ़ी हद तक इसी फील्ड में है तो इन्हें पता होता है, और जॉब पोस्टिंग के समय जब कोई भी ऑफर जॉब के लिए पोस्ट करती है कोई कंपनी तो ये उसका पूरा डेटा रखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सेफ हो जाता है। दूसरा, कोई भी आपको बैक ऑफिस के काम के लिए, डेटा एंट्री के लिए, ऐसे हल्के फुल्के काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है तो सतर्क हो जाओ भाई। कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं है कि वो वेस्ट करता चले। यही काम कई लोग मतलब महीने भर लगे होते हैं और 6-6 8-8 घंटे देने के बाद वो 15-16 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। सेम काम करते हो तो आप कैसे 2,000 रुपये पर डे का कमा सकते हो? ये काम ही उतना महंगा नहीं है। तो आपको समझना होगा कि आपको अगर लग रहा है ना ये काम इतना महंगा नहीं है तो वो नहीं है। आपको समझना होगा और आपको फिर इस चीज़ को इग्नोर करना होगा कि कोई इतने कम समय के लिए इतना ज़्यादा पैसा पे आउट नहीं करेगा। इंस्टेड आप कोई बहुत बड़े कोडर हो और आप बहुत अच्छी कोडिंग करते हो, आप कोई बहुत अच्छी वेबसाइट या कुछ बना कर दे रहे हो उन्हें, तो वो अलग बात हो जाती है। अगली चीज़, कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। कोई भी कंपनी हो, सिंपल गूगल पर जाओ, गूगल करो, पता चलेगा आपको वेबसाइट वगैरह मिलेगी। कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, लिस्टेड है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चेक कर लो, अगर उन्होंने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पूछ लो। आगे से आप रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकते हो, जीएसटी नंबर मांग सकते हो, वेबसाइट पे गवर्नमेंट की जाकर के चेक कर सकते हो कि भाई रजिस्टर्ड है या नहीं है। और थोड़ा सा डिटेल्स निकालो, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर कंपनी के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स निकालो, आपको पता चलेगा जेन्युइन कंपनी है या नहीं है, या फिर कुछ और होने का दावा तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भाई ब्रिटानिया से आपको जॉब ऑफर आ गया है और आप तो बिल्कुल खुशी से फुल इन हमारे। चेक करो कि क्या ऐसी कोई पोस्ट होती है वहाँ पर, क्या वो देते हैं सच में, और स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत स्पेस का घपला करके जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा कि हम ये हैं। और एक चीज़, जब आप ये रिसर्च कर रहे हो ना तो आप ज़्यादा क्वेश्चनिंग करोगे, जो भी बंदा आपसे कनेक्टेड है, जो उनका एचआर बनने का बात कर रहा है, तो उससे ना थोड़ा सा ज़्यादा पूछोगे तो वो क्या बोल सकता है, वो आपको बता सकता है कि यार कंपनी जो है अभी स्टार्टअप में है, अभी शुरू ही हुई है, इस वजह से आपको ज़्यादा इसके डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल धोखे में मत आना। पहली बात तो अगर वो ऐसा कुछ बोल रहा है तो अपनी डिटेल्स देने से पहले 4 बार सोचना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से करना, वो तो होगा ही ना, कितना भी नया हो वो सारी चीज़ें तो होगी। और पैसे मत देना, क्योंकि हर बार यही होता है कि आपसे थोड़े पैसे मांगे जाते हैं। जो लेजिटिमेट कंपनियां हैं वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगती, ना ही किसी ट्रेनिंग के लिए, ना ही किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर लोगों को ढूंढ रहे हैं तो ऑलरेडी उनका जो है पैसा खर्च हो रहा है, वो उस चीज़ का पैसा आपसे वसूलेंगे नहीं, आपको ढूंढ करके आपको नौकरी देंगे और आपको पेमेंट देंगे। तो कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगता, इसमें नहीं फंसना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। धन्यवाद।